अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माई ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, अगर आपका कोई भी पुदीना जो गार्डन के अंदर लगा हुआ है और अच्छे से ग्रो नहीं होता, आपके पुदीने की ब्रांचेस नहीं बनती, पुदीना फैलता नहीं है, पत्तियां पीली हो जाती हैं, सूख जाती हैं, तो आज की इस वीडियो में इस ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र का हम इस्तेमाल करने वाले हैं जो 100% ऑर्गेनिक है और इससे आपके पुदीने की ग्रोथ 100% बढ़ेगी, फास्ट चलेगी और इससे आपके पुदीने की ग्रोथ में ज़बरदस्त इजाफा होगा। तो दोस्तों, ये ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे तैयार हुआ है, इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बना रहे हैं ऑर्गेनिक खाद। और ऑर्गेनिक खाद बनाने के लिए सबसे पहले आपने इस तरीके की एक बकेट लेनी है और प्लास्टिक की बकेट लेने के बाद इस तरीके से आपने इसमें तकरीबन 2 या 3 लीटर पानी लेना है। इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, ज़्यादा खाद तैयार करते हैं तो ज़्यादा ले लीजिए, लेकिन इतना पानी काफ़ी है खाद को बनाने के लिए। उसके बाद आपने करना यह है दोस्तों, यहाँ पर ये ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करना है और ये है हमारे पास सड़ा हुआ गाय का गोबर जो कि एक वेल डिकम्पोस्ट खाद है जो पहले से काफ़ी तैयार हो चुकी है और इसके अंदर काफ़ी सारे न्यूट्रेंट्स मौजूद हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम और इसके अंदर थोड़ी सी मिकदार नाइट्रोजन की भी होती है। तो आपने करना यह है कि बाल्टी के अंदर पानी लेने के बाद इस गाय के गोबर की जो खाद है उसको आपने कुछ इस तरीके से पानी के अंदर डाल देना है। लेकिन इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आपने ताज़ा गोबर नहीं लेना वरना खाद आपका तैयार नहीं होगा। दोस्तों, उसके बाद आपने इस तरीके से एक लकड़ी की जो छड़ी होती है, एक स्टिक होती है, ये आपने लेना है। और ये इस बात का ध्यान रखें कि आप जब भी खाद तैयार कर रहे हैं तो ये प्लास्टिक की बकेट होनी चाहिए, कोई मेटल वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी। और इस तरह की ये स्टिक आपने लकड़ी की लेनी है और जो हमने गाय के गोबर का जो खाद डाला था उसको पानी के अंदर थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा शेक कर देंगे, कुछ इस तरीके से हल्का सा आपने इसको शेक करना है, ज़्यादा हमने इसको शेक नहीं करना। तो इतना काफ़ी है दोस्तों। अब इसके बाद आपने करना यह है दोस्तों, इसके अंदर हम एक और ऑर्गेनिक छिलके डालने वाले हैं। हमारे पास जो किचन वेस्ट होता है और वो है ये प्याज के छिलके। दोस्तों, आप देख सकते हैं ब्राउनिश प्याज के छिलके हैं, बिल्कुल ताज़ा छिलके हैं और इनके अंदर हाई वैल्यू जो है, इसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है, पोटाशियम होता है और सल्फ़र इसके अंदर ज़्यादा होता है। तो आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका सही इस्तेमाल आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसके अंदर जितना भी अल्कलाइड है वो कैसे एक्सट्रैक्ट होगा, उसका हमने आज इसी तरीके से सीखना है। कि इसके अंदर जितने भी छिलके हैं, ये आप देख सकते हैं, ये लहसुन के छिलके हैं जो कि एंटी फंगल के तौर पे काम करता है। आप कह सकते हैं कि ये खाद जो है 2 in 1 है, यानी ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी है और साथ में फंगिसाइड भी बन रहा है। तो इस तरीके से आपने इन छिलकों को, जो भी प्याज के उतरे हुए छिलके हैं, किचन वेस्ट होता है, इसको आपने फेंकना नहीं है बल्कि इसको आपने गार्डन के पौधों के लिए इस्तेमाल करना है। इससे हमारे पौधों को काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मिलती है और डेवलपमेंट मिलती है, रूट स्ट्रक्चर बढ़ता है और इसके अंदर काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। किचन वेस्ट जितना भी है उसको आप कलेक्ट कीजिए, इसे फेंकिए मत। और तो आपने कुछ इस तरीके से इनको इस बकेट के अंदर डाल देना है। इसके अंदर प्याज के छिलके हैं और साथ में लहसुन के छिलके भी मौजूद हैं जो कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के साथ साथ एंटी फंगल का काम भी करेगी ये खाद। तो कुछ इस तरीके से हम सारे के सारे बारी बारी जितने भी छिलके हैं उनको हम यहाँ पे डाल देंगे। अगर फ्रूट के छिलके हैं तो भी ठीक है, सब्जियों के छिलके हैं तो भी ठीक है। ये एक बेहतरीन किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार होने जा रही है जिसके अंदर गाय के गोबर की खाद को भी हमने मिक्स कर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने सारे के सारे छिलके बकेट के अंदर डाल दिए हैं और दोबारा से स्टिक की मदद से हमने थोड़ा सा इसको हिला देना है ताकि ये हल्के से मिक्स हो जाए पानी के अंदर। और इसके अंदर हम एक और चीज़ भी ऐड करने वाले हैं और अगर वो चीज़ ऐड नहीं करेंगे तो हमारा खाद फौरी तैयार नहीं होगा। तो बेहतरीन लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारा पौधों के लिए कुछ दिनों के अंदर ये तैयार हो जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने ये एक परफेक्ट खाद बनाने का जो तरीका है वो बता रहे हैं हम। इसके बाद आपने करना यह दोस्तों, ये लिक्विड आप देख रहे हैं दोस्तों, इसका इस्तेमाल करेंगे। अब ये क्या है दोस्तों, ये एक बैक्टीरियल कल्चर है दोस्तों, इसको कहते हैं वेस्ट डिकम्पोज़र और ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोज़र से हमने इसको तैयार किया है। और इसके अंदर काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म मौजूद हैं, यानी कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया मौजूद हैं। ये आप कह सकते हैं कि डिकम्पोज़र्स जो इस खाद की तोड़ फोड़ करेंगे और इसके अंदर जितना भी अल्कलॉइड है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और इससे हम
अपनी खाद को फास्टली कुछ दिनों के अंदर ही बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं और ये सबसे ताकतवर खाद बनने वाला है। तो इस तरीके से हम इसको तकरीबन 1 गिलास के बराबर कुछ इस तरीके से इसके अंदर डाल देंगे। आप चाहें तो ज़्यादा भी वेस्ट डिकम्पोज़र डाल सकते हैं, नहीं तो ये इतना काफ़ी है। अब इसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको हमने फीड करना है, उनको खुराक देनी है ताकि वो मल्टीप्लाई हो जाएं और बैक्टीरियल तादाद जितनी मल्टीप्लाई होगी उतनी हमारी जो फर्टिलाइज़र वो तेज़ी से बनेगी और अच्छे तरीके से तैयार होगी। तो इसके अंदर हमने इस बैक्टीरिया को एक ख़ास किस्म की ऑर्गेनिक जो है एक खुराक देनी है और वो ये है। दोस्तों मेरे हाथ में है ये काला गुड़। ये काला गुड़ आपने लेना है, तकरीबन यही जितनी मैं दिखा रहा हूँ मिकदार इतनी सी आपने लेनी है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल देंगे तो कोई मसला नहीं है और इससे हमारा खाद जल्दी तैयार होगा। तो कुछ इस तरीके से हम इस काले गुड़ को डाल देते हैं। अब आपने अगला स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो यही है कि आपने अच्छे से आप इसको मिक्स कर देना है ताकि हमारा ये जो काला गुड़ है वो इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। दोस्तों अगर आप इसके अंदर वेस्ट डिकम्पोज़र नहीं डालेंगे तो फिर इसमें से काफ़ी ज़्यादा स्मेल आएगी, लेकिन अगर वेस्ट डिकम्पोज़र आपने डाल दिया तो इसमें से स्मेल शुरू में आएगी लेकिन बाद में धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी और आपने इसे शेडी एरिया में रखना है, धूप वाली जगह पे नहीं रखना। तो चलिए दोस्तों अब हम इसे शेडी एरिया में रखने वाले हैं। कोशिश करें कि आप इसको ऊपर से ढक दें ताकि इसके अंदर कोई मक्खी वगैरह या कोई दूसरे कीड़े ना जा सकें। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे ये किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो चुका है जो कि 100% ऑर्गेनिक है। तकरीबन 2 हफ्तों के बाद कुछ इस तरीके से ये फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है। आप छिलकों की रंगत देख सकते हैं, इनके अंदर से सब का सब जो अल्कलाइड है वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है और इस लिक्विड के अंदर आ चुका है। तो अब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से पौधों में इस्तेमाल करेंगे तो इसके लिए आपने करना यह है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इस लिक्विड को अलग करना है कुछ इस तरीके से। आप चाहें तो इसे छान भी सकते हैं। मैं यहाँ पे प्लास्टिक की इस कटी हुई बोतल से इस फर्टिलाइज़र को अलग कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं ये लिक्विड हमारा अलग हो चुका है। आप चाहें तो इसे छान भी सकते हैं। अब इसे कैसे इस्तेमाल करना है तो इसके लिए आपने करना ये है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने लेना है एक्स्ट्रा वाटर, 1/2 लीटर पानी आप ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा पौधों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने इस लिक्विड को कुछ इस तरीके से इस पानी के अंदर मिक्स कर देना है और हमारे पास ये बेहतरीन ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र कुछ इस तरीके से एक्स्ट्रा पानी के अंदर हमने इसे डाइल्यूट कर लिया है। अब हम चलते हैं और इसे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इस ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र को इसी तरीके से आप तैयार करके अपने पुदीने की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आप इसे जितने भी वेजिटेबल प्लांट्स हैं उनमें इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं और साथ में इसके अंदर काफ़ी सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके पौधों को बढ़ने में और फल फूल लाने में भी मदद करते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल टमाटर के पौधों में भी कर सकते हैं और सिट्रस प्लांट्स में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हमने करना ये है कि आपके पास जो भी पुदीना लगा हुआ है, जो भी ताज़ा कटिंग लगी हुई है, उसके अंदर आपने कुछ इस तरीके से वक्फे से आपने अच्छे तरीके से डाइल्यूट करने के बाद इस ऑर्गेनिक किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र को आपने इस तरीके से अप्लाई कर देना है। ऐसे आपके पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटाशियम, नाइट्रोजन और जिंक और आयरन, इस तरह के जितने भी एलिमेंट्स हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके पुदीने की अच्छी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इस लिक्विड के अंदर मौजूद हैं। साथ में माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी और मिट्टी को ये पोरस और मिट्टी को ये फर्टाइल करता है जिससे आपके पुदीने की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से चलेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।